विद्यार्थियों, कल हमारा प्रसंग ये चल रहा था कि शकुंतला की दो सखियाँ अनुसुईया और प्रियंवदा, ये दोनों राजा दुष्यंत से ये अनुनय विनय करती हैं कि महाराज, आपके कारण, आपसे प्रेम करने के कारण भगवान कामदेव के द्वारा ये हमारी सखी शकुंतला इस दशा में पहुंचा दी गई है और आप कृपा करके इस पर अनुग्रह करके इसके जीवन का सहारा बनिए। ये हमारा प्रसंग चल रहा था। अब आज देखिए, भद्रे, राजा कहता है, भद्रे साधारणो अयम प्रणय साधारण। ये तुम्हारा जो प्रार्थना है ये तो साधारण है। साधारण का मतलब यहाँ पर ये है कि ये दोनों ओर से समान है। जो प्रेम है वो शकुंतला के द्वारा किया गया है, वैसे ही स्थिति मेरी भी है, तो ये तो साधारण है, यानी दोनों की ओर से ये समान है। सर्वथा अनुग्रहितो अस्मि, मैं तो पूरी तरह से अनुग्रहित हूँ। शकुंतला प्रियंवदाम अवलोक, शकुंतला कहती है प्रियंवदाम अवलोक, प्रियंवदा को देख करके, हला सखी किम अंतपुर विरह परित्सुकस राजरसे उपरोधीन। तो सखी, अंतपुर परित्सुक, अंतपुर के लिए व्याकुल, राजरसे उपरोधन किम, इस राजा दुष्यंत को रोकने से क्या फायदा, यानी इनको रोका जाएगा तो उससे क्या लाभ होगा। तो राजा कहता है, इदम अनन्यपरायण मनमथा हृदय सन्निते हृदयम मम, यदि समर्थ्य से मदरेक्षणे मदन बाण हतो अस्मि हतः पुनः। तो अब देखिए, इसका अन्वय के अनुसार अर्थ लेंगे। तो सबसे पहले मदरेक्षणे का मतलब है मदमस्त नेत्रों वाली, हृदय सन्निते और हृदय में विद्यमान रहने वाली। इदम शब्द का प्रयोग यहाँ राजा दुष्यंत अपने लिए करता है कि इदम अनन्यपरायणम, यदि आप इसको किसी दूसरी रानी के प्रति भाव वाला समझ रही हो तो अनन्यपरायणम मम हृदयम, मेरे हृदय को किसी दूसरे के लिए अन्यासक्त समझ रही हो, अन्यथा समझ रही हो, तो मदन बाण हतय, कामदेव के बाणों से मारा गया, पुनः हतय अस्मि, मैं फिर से मारा जाऊंगा। यहाँ पर राजा दुष्यंत ये कहता है, सबसे पहले शकुंतला के लिए दो विशेषण शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। सबसे पहला जो विशेषण है वो है शकुंतला मदमस्त नेत्रों वाली है, और दूसरी राजा दुष्यंत के हृदय में हमेशा विराजमान रहने वाली है। यानी अब राजा दुष्यंत को सिर्फ शकुंतला ही उसके हृदय में बार बार आती है। तो दोनों विशेषणों का प्रयोग किया गया है और राजा दुष्यंत कहता है कि मुझे अन्यासक्त, मेरे मम हृदयम, मेरे इस हृदय को अनन्यपरायणम, अन्यासक्त समर्थ्य से का मतलब समझ रही हो, यानी मेरे हृदय को तुम किसी दूसरी स्त्री के प्रति भाव वाला समझ रही हो, तो यदि ऐसा समझती हो तो मदन बाण हतय, मैं कामदेव के बाणों के द्वारा मारा गया, पुनः हतय अस्मि, फिर से मारा जाऊंगा। यानी कामदेव ने मुझे मारा है। कामदेव के बाण मारने से तात्पर्य यह है कि वो शकुंतला के प्रति उसका जो प्रेम है वो प्रकट हो रहा है, क्योंकि शकुंतला से प्रेम करता है, इसका मतलब कामदेव के बाणों से उस पर प्रहार किया गया है। और यदि तुम ये कहती हो कि मैं अन्यासक्त हूँ, तो फिर मैं कामदेव के बाणों से मारा जाता हुआ फिर से मारा जाऊंगा। अब देखिए, इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। सबसे पहले परायण, इसमें परा शब्द से ए आदि करने ल्युट प्रत्यय है। सन्निते सम उपसर्ग पूर्वक नि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से तय प्रत्यय है। सन्निते मदरेक्षणे,
माध्यति आभ्यामिति मदिरे मदिरे ईक्ष्णे नयने यस्या सा। तो बहुब्रीहि समास हो गया इसमें। अब आगे देखिए, अनुसुईया अनुसुईया कहती है वयस बहुवल्लभा राजा ने श्रूयन्ते। राजा लोगों के बहुत सारी पत्नियां होती हैं, ऐसा सुना जाता है। यथा नो प्रिय सखी बंधुजन ऐसो सोचनीय न भवती। जिस प्रकार से हमारी, नो का मतलब हमारी प्रिय सखी भाई बंधुओं के द्वारा सोचनीय न हो, तथा निर्वर्ते वैसा प्रयास कीजिए। तो राजा कहता है भद्रे किम बहुना, राजा कहता है और हम इससे और अधिक तो क्या कहें, लेकिन इतना मैं कहता हूँ। अब ये इसमें बतलाया गया श्लोक में कि उसके लिए शकुंतला को वो किस रूप में रखेगा। तो परिग्रह बहुत्वे द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र रचना च उर्वी सखी च युव्योर इयम। यानी परिग्रह बहुत्वे में कुलस्य, परिग्रह बहुत्वे यानी राजा लोगों के बहुत सारी पत्नियां होती हैं, ये बात सही है। लेकिन मैं कुलस्य द्वे प्रतिष्ठे, मेरे कुल की दो प्रतिष्ठाएं हैं, दो मर्यादाएं हैं, दो नियम हैं। अब क्या है वो देख, समुद्र रचना उर्वीच है, एक तो समुद्र पर्यंत फैली हुई जो पृथ्वी है वो, और इयम च युयो सखी, और ये तुम्हारी जो सखी शकुंतला है, ये मेरे कुल की दो प्रतिष्ठाएं हैं। तो इनका मैं बहुत आदर करता हूँ। यानी एक तो पृथ्वी की रक्षा करना, समुद्र, क्योंकि इससे इस श्लोक से ये मालूम पड़ता है कि राजा दुष्यंत का जो राज्य क्षेत्र है वो समुद्र पर्यंत फैला हुआ था, राज्य बड़ा विस्तीर्ण था। तो समुद्र पर्यंत फैली हुई पृथ्वी की रक्षा करना मेरा प्रमुख कर्तव्य है। इसके अलावा दूसरी जो मेरी प्रतिष्ठा है वो तुम्हारी ये सखी शकुंतला है। पृथ्वी के बाद मेरी मर्यादा में जो आता है वो तुम्हारी ये सखी है, इसको मैं अच्छे ढंग से रखूँगा। तो ये राजा का भाव है। तो वो राजा शकुंतला को अपने वंश का गौरव मानता है, तो किसी प्रकार की वहाँ पर कोई रहने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी, ये राजा का यहाँ पर भाव है। तो उभे दोनों कहती हैं निर्वृतिस्व, हम इससे निर्वृत हो गए। प्रियमवदा स दृष्टि क्षेपम, प्रियमवदा दृष्टि डालती हुई। अनुसूये यथा एष इतो दत्त दृष्टि उत्सुको मृगपोत को मात्रम अन्विष्यति एहि संयोज्यावे एनम। अब प्रियमवदा दृष्टि डालती हुई अनुसूया से कहती है कि अनुसूया यथा ऐसे इत दत्त दृष्टि उत्सुक है मृगपोत का, ये मृग का जो बच्चा है वो इधर ही दृष्टि लगाए हुए है और मात्रम अन्विष्यति, ये माता को ढूंढ रहा है। यही आओ संयोज्य आवे इनम, इसको हम मिला देते हैं, उसकी माँ से मिला देते हैं। अब यहाँ पर देखिए महाकवि कालिदास का ये एक बहुत अच्छा अनूठा प्रयोग है कि वो राजा दुष्यंत के पास में शकुंतला को छोड़ करके जाना चाहती हैं। तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया ये बहाना है, मृग का बच्चा वहाँ दिखलाई पड़ जाता है, तो वो कहती है कि इसको हम इसकी माँ से मिलाते हैं। दूसरी तरफ देखिए, एक तो ये कथा का संयोजन है, दूसरी तरफ प्रकृति प्रेम भी यहाँ पर झलक रहा है कि मृग के बच्चे के प्रति अनुसूया और प्रियमवदा दोनों दया दिखलाती हैं और उसकी माँ से उनको मिलाने के लिए कहती हैं। शकुंतला इति उभे प्रस्थित, और दोनों प्रस्थान कर देती हैं। शकुंतला कहती है फिर हला असरणा अस्मि, मैं शरणहीन हूँ, सखी मैं शरणहीन हूँ, ऐसा हो गई हूँ। अन्यतराम युवयो आगच्छतु, तुम में से एक मेरे साथ आ जाओ। तो दोनों कहती हैं फिर उभे पृथ्व्या ये शरणम स तव समीपे वर्तते, पृथ्वी को जो शरण प्रदान करता है वो तुम्हारे पास में है, तो हमारी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। अब शकुंतला कहती है कथम गतये, क्या आप चली गई? तो राजा कहता है यहाँ अलम आवेगीन, आवेग से घबराने की यहाँ पर कोई बात नहीं है।
ननु आराधिता जने तव समीपे वर्तते। आराधिता का मतलब सेवक, तव समीपे वर्तते, तुम्हारे पास में मौजूद है, यानी मैं आपका सेवक तुम्हारे पास में हूँ, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। किम शीतलई क्लम विनोद भी आर्द्रवात्ता संचारयामी नलनी दल ताल व्रंतई अंके निधाय कर भोरु यथा सुखम ते संवाहयामी चरणा उत पद्म ताम्रऊ। अब देखिए यहाँ पर उसको शकुंतला को राजा दुष्यंत ढांढस बंधाते हुए कहता है कि वो चली गई तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका सेवक यहाँ पर मौजूद हूँ। किम शीतलई, क्या ठंडी, क्लम विनोद भी, थकान को दूर करने वाली, नलनी दल ताल व्रंतई, कमलनी के पत्तों से आर्द्रवातान ठंडी हवा संचारयामी करूं। यानी राजा दुष्यंत ये कहता है कि यदि आप थक गई हैं तो आपकी थकान दूर करने के लिए मैं ये कमलनी के पत्तों से ठंडी हवा आपके लिए करता हूँ। उत अथवा करभोरु, करभोरु का मतलब करब की तरह जंगाओं वाली, यानी कनिष्ठ का उंगली तक हाथ का बाहरी भाग करब कहलाता है, उसके तुल्य जंगाओं वाली। यहाँ उसके लिए विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया शकुंतला के लिए कि करब के समान जंगाओं वाली ते पद्म ताम्रऊ, तुम्हारे कमल के समान जो लाल चरणों को अंके निधाय, गोद में रख करके, यथा सुखम, जिस प्रकार से तुमको सुख प्राप्त हो उस तरह से संवाहयामी, मैं दबाता हूँ। तो यहाँ पर शकुंतला के लिए राजा कहता है क्या ठंडी, क्लम विनोद भी, थकान को दूर करने वाली, नलनी दल ताल व्रंतई, कमलनी के पत्तों से आर्द्रवातान संचारयामी, मैं ठंडी हवा करता हूँ। इसके अलावा अथवा करभोरु, करब के समान जंगाओं वाली, ते पद्म ताम्रव चरणव, तुम्हारे कमल के समान लाल पैरों को अंके निधाय, गोद में रख करके, यथा सुखम संभावयामी, जिस प्रकार से तुमको सुख मिले उस तरह से मैं उनको दबाता हूँ। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। आराध्यता, उपसर्ग, राध धातु, निच प्रत्यय और फिर त्रिच प्रत्यय। आराध्यता, क्लम विनोद भी, क्लम प्लस वी उपसर्ग है, फिर नुद धातु है, फिर निच प्रत्यय है, फिर निनी प्रत्यय है, क्लम विनोद भी। संचारयामी, इसमें सम उपसर्ग है, चर धातु है, निच प्रत्यय है और फिर लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। संवाहयामी, सम उपसर्ग वह धातु, निच प्रत्यय और वही लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, संवाहयामी। अब आगे देखिए, शकुंतला ननु माननीयेषु आत्मानम अपराधिष्ये इति उत्थाय गंतुम इच्छति। शकुंतला न माननीयेषु आत्मानम अपराधिष्ये, यानी माननीय लोगों के प्रति न अपराधिष्ये, मैं अपराधी नहीं बनूंगी, इति उत्थाय, ऐसा उठ करके, गंतुम इच्छति, जाना चाहती है। तो राजा कहता है सुंदरी अनिर्वाणो दिवस है, दिवस है अनिर्वाण है, यानी दिन अभी ढला नहीं है। यम चैते शरीर अवस्था, और ये तुम्हारे शरीर की अवस्था है। उत्सृज कुसुम शयनम नलनी नील, उत्सृज कुसुम शयनम नलनी दल कल्पित स्नावर्णा कथम आत्मे गमिष्यसि परिवाद पेलवई अंगई। तो देखिए यहाँ पर नलनी दल कल्पित स्नावर्णा, कमलनी के पत्तों से जिसने स्तनों का आवरण बनाया है, स्तनों को ढका है, तो कमलनी के पत्तों से शकुंतला ने अपने स्तनों को ढका है, आच्छादन किया है। अब
कुसुम शयनम उत्सृज, और फूलों की सैया को छोड़ करके, यानी उनकी जो सैया है वो पुष्प सैया है, फूलों की सैया है, बिछौना फूलों का है, उसको छोड़ करके परिवाद पेलवे अंगी, कामदेव से पीड़ित, काम पीड़ा से दुर्बल जो तुम्हारे अंग हैं, वो कथम आत्पे गमिष्यसि, उन अंगों से कैसे इस गर्मी में आप जाओगी। यहाँ पर राजा शकुंतला को रोकने का प्रयास करता है और कहता है कि नलनी दल कल्पित स्नावर्ण, कमलनी, क्योंकि शकुंतला का शरीर इस समय काम पीड़ा से तप्त है, तो शकुंतला ने स्तनों का जो आवरण है वो कमलनी के पत्तों का बनाया है, स्तनों को कमलनी के पत्तों से ढका है, और उनका जो बिछोना है वो कुसुम शयनम, फूलों की सैया है, और उसको छोड़ करके शकुंतला परिवाद पेलवे अंगी, कामदेव के द्वारा सताए जाते हुए अंगों की जो तपन है उनसे आत्पे कथम गमिष्यसि, गर्मी में कैसे जाओगी। इति बलात् एनाम निर्वर्तति, इस तरह से बलपूर्वक शकुंतला को राजा लौटाता है। धन्यवाद।